ऐसा हमें तो इतना हमने कुछ अनप शनप बोल दिया तो बट्टे पड़ेंगे। क्या फायदा भाई साहब। मान लो इन्होंने थड़े तोड़ दिए जी। अब नाले, जो चीज मेन पॉइंट था इनका नाले बनाने का, कि अभी सीवर के ढक्कन लगाएंगे यहाँ पे इससे नाला साफ हो जाए, वो चीज तो करके ही नहीं गए ये लोग कुछ। देखो यहाँ पे जगह जगह पानी भर जाता है और जल भराव की वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में, जो कि सीलमपुर में एक गांधीनगर विधानसभा आती है और गांधीनगर विधानसभा के ही अंतर्गत यानी कि बात करें तो 19 जून को यहाँ पर सीलमपुर में बिल्डोजर के द्वारा कार्यवाही की गई थी नालों पर। और आज हमने दुकानदारों से भी जानकारी की है और उन्होंने यहाँ पर बताया कि ये कार्यवाही तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम ठीक नहीं है। अगर ये कार्यवाही होती है तो ये सिस्टम से हो तो बहुत बेहतर है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अब जैसा कि बरसात ने दस्तक देने शुरू कर ही दिए हैं और यहाँ पर अगर यदि बरसात आ जाती है, जो ये कार्यवाही की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल यहाँ पर हो जाएगा। और आप स्वयं देख सकते हैं ये जो कार्यवाही बीते कल की गई है 19 जून को, और 19 जून से अब तक कोई भी इसको सफाई कर्मी यहाँ पर इस मलबे को उठाने के लिए यहाँ नहीं पहुंचा है। और यहाँ पर ये जो जैसे नाले देखे जा रहे हैं, ये इस नालों में लगातार पानी का यानी कि जल भराव हो रहा है, लेकिन इस ओर किसी भी प्रशासन का ध्यान नहीं है। ध्यान है तो सिर्फ कार्यवाही पर, लेकिन कार्यवाही से यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, लेकिन अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ साथ यहाँ पर ये जो मलबा इकट्ठा हो रहा है उसकी भी साफ सफाई बहुत जल्दी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर साफ सफाई तो हो ही नहीं रही है। यहाँ पर देखा जा रहा है तो यहाँ पर यदि अब बरसात का मौसम दस्तक दे चुका है और बरसात का मौसम आने पर ही आप देख सकते हैं यदि यहाँ पर आज बरसात हो जाती है तो बरसात से कितना बुरा हाल यहाँ पर हो जाएगा। लोगों के आवागमन में भी काफी दिक्कत होगी और कहीं ना कहीं यहाँ लोग आने जाने के लिए भी परेशान हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं रोड पर पूरा मलबा इस टाइम भरा हुआ है और इसके 19 जुलाई से और अब तक कोई भी साफ सफाई नहीं की गई है। लगातार ये मलबा ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब बात करने का और प्रयास करते हैं, कुछ दुकानदार हैं उन लोगों से भी कि उनका भी क्या कहना है इस कार्यवाही को लेकर। ये जो कल कार्रवाई हुई है इसको कैसा देखते हैं आप लोगों की? उसके बाद समस्या ज्यादा बड़ी हो गई है। हमारी साहब कार्रवाई तो खैर जो कर रहे हैं ठीक कर रही है जी, लेकिन समस्या ये वर्कर जो है ना कुछ अजीब व गरीब माहौल में चल रहे हैं। ये कहते कुछ है करते कुछ है। अब देखो कल सारा तोड़ दिया इन्होंने, मतलब जो चीज नहीं टूटने की थी वो भी तोड़ दी। उसका मलबा देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब बाई चांस बारिश आ जाए इस रोड पे तो ऐसा निकासी नहीं है कोई भी पानी की यहाँ पर, तो नाले बैक अलग मार रहे हैं, नाले उधर से पानी बह रहा है। लोगों की पाइपलाइनें तोड़ के चले गए, जो घरों में पानी जाता था उनके पानी नहीं पहुंच पा रहा घरों के अंदर, वो वैसे परेशान हो रहे हैं सारे। मगर ये तो पूरी मार्केट का था कल, तो ये कुछ ही जगह क्यों करके छोड़ गए? आधा हिस्सा करके चले गए जी, या तो कहीं से बैक आ गई होगी, कहीं से सपोर्ट मिल गई होगी कि भाई अभी मत करो इसे छोड़ दो। मगर कार्रवाई तो पूरी दिल्ली में जब चल रही है तो फिर एक तरफा नहीं होनी चाहिए ना, जैसा हो सबके साथ हो। ये तो साहब देखो सरकारी महकमा भी ये कैसे क्या करता है ये तो उनको पता है जी। हम लोग आज सुबह इसकी वीडियो बना के अफसरों को भेजी है कि भाई मलबा तो उठवा लो, बारिश आ गई तो क्या हाल होगा इस रोड पे। कह रहे मैं देखता हूँ जी, ठीक है। रोड जाम बहुत होता है। अब ऐसे में जैसे आप लोगों ने कार्रवाई के लिए बोला कि क्या नाम है इस पे भाई ये मलबा हटवाइए, मगर अभी तक नहीं हटा। और ऐसे में जैसे बारिश का मौसम लगातार बन रहा है दिल्ली में, बारिश होने के बाद यहाँ बुरा हाल हो जाएगा। बुरा हाल हो जाएगा। पानी निकासी है ही नहीं बेचता कोई भी। सारी जो पानी पहले निकासी के नाले छोड़ रखे थे वो सारे ब्लॉक कर गए कल ये तोड़फोड़ में, भाई उसमें जगह ही नहीं बना के गए। और मलबा भी नहीं अभी हटा। मलबा भी नहीं हटा, आपके सामने मलबा देख लीजिए। ऐसे में समस्या बड़ी हो गई अब, ये ज्यादा बड़ी हो गई जी। उधर से नाले बैग मार रहे हैं, जो खत्ते के पास के मलबा डाल के लोग चले जाते हैं पन्नियां डाल करके, उसके नाले बैग मार रहे हैं, वो रोड पे पानी भर रहा है उसके। तो क्या क्या कहेंगे आप सरकार से या यहाँ के कर्मचारियों से? कर्मचारी अभी देख ले इसे आकर के भी इसकी कार्रवाई पूरी करें या तो। एक इन्होंने थड़े तो तोड़ दिए, अब ये तो थड़े के साथ में नाले क्यों नहीं निकाले? नाले भाई थड़े किस लिए तोड़े इन्होंने? कि नाले के गन निकालने के लिए, लेकिन नाले के गन तो निकालने की कोई व्यवस्था ही नहीं करी इन्होंने। थड़े ऐसे ऐसे मतलब खाली जो लोगों ने अपने व्यवस्था के लिए ऊपर सीमेंट वगैरह डाल रखी थी वो तोड़ तोड़ के चले गए। ये नाला देख लो आप ऐसे कैसे भरे पड़े अभी। अंदर के शिविरों की परेशानी थी और परेशानी आपको भी थी क्या इससे? अजी सारा पानी अंदर तक भरता था हमारे, इसलिए तो हमने अपने यहाँ पे चबूतरा बनाया था कि अंदर हमारे घर में पानी चला जाता था जी।
रहना मुश्किल होता। पता नहीं क्या होता, ये देखो भी ये क्या करा इन्होंने भाई। कर्मचारी देखे भाई, कर्मचारी क्या करके गए अभी ये। अभी मान लो इन्होंने थड़े तोड़ दिए जी। अब नाले, जो चीज मेन पॉइंट था इनका नाले बनाने का, कि अभी सीवर के ढक्कन लगाएंगे यहाँ पे, इससे नाला साफ हो जाए, वो चीज तो करके ही नहीं गए ये लोग कुछ। ऐसा इन्होंने कुछ करा ही नहीं कि अभी जिससे नाले साफ हो। लोगों को परेशान करके चले गए वैसे, मतलब हरासमेंट कर रहे हैं। आपकी भी दुकान के सामने कार्रवाई हुई है। हाँ जी। इसको कैसे देखते हैं, सही है ये? कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है, दोनों ही बातें हैं भाई। जो हमारी जो समस्या, हम कंप्लेंट भी तो कर रहे हैं पानी की, कि भाई यहाँ पे पानी भरता है, तो हमने खुद नहीं घेर रखी है जगह, पानी की निकासी नहीं होती हमारे से ही, हमने खुद बंद कर रखी है। करे क्या? कहीं ना कहीं सही है ये कार्रवाई। अब सही भी है। लोगों के आरोप है जब से बीजेपी सरकार आई है उससे जो ये मुहिम छेड़ रखी है, इससे बहुत दुखी है लोग। क्या ये सही आरोप है? नहीं, गलत है। आरोप गलत है। गलत। जो हो रहा है वो सही है। सही है। मगर ये जो मलबा यहाँ पे भरा पड़ा है, ये सब ये हाथों हाथ उड़ जाना चाहिए। उड़ जाना चाहिए। हाँ, हाथों हाथ उड़ जाना चाहिए। अब ऐसे में बारिश आती है तो फिर और दिक्कत, ये और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे निकासी का जो समाधान होना चाहिए वो भी होना चाहिए। वो भी होना चाहिए, क्योंकि ये बरसात का सीजन है, कभी भी बरसात कभी भी बरसात हो जाएगी। हमेशा यहाँ पे पानी भरा रहता है, हमेशा यहाँ पे पानी भरा रहता है। मतलब आप लोगों को ये कार्रवाई से दिक्कत नहीं है, सिर्फ तरीके से दिक्कत है, बस तरीका सही हो भाई। अपने आप को जो करना है वो करते रहो, हाथ के हाथ से अपना मलबा उठाते रहो, जो रिपेयरिंग होनी है वो हाथ के हाथ हो जाए तो ठीक है। जो कार्रवाई हुई है कल सीलमपुर इस इलाके में, इसको सही मानते हैं आप? देखो जी, बहुत बढ़िया मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये जो हमारा डिपार्टमेंट है RW ये वाला, इतना गंदा डिपार्टमेंट है। 15 साल 2012 में नाले बने थे, इनको तोड़ तो दिया इन्होंने, लेकिन नाले की आप फोटो देखो, अभी तक ये सीट जमा है, भरा पड़ा है। इसको साफ करेंगे नहीं, दुकानदारों का नुकसान खामा खा का, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम आज तक 15 साल में कोई सरकार लवली ने अपने खड़े होकर कराया करने का, इसे कहते हैं काम। लेकिन जब अंदर के लोग नाले सफा नहीं करेंगे तो बाहर महंगे में पानी कैसे जाएगा? ये थला तोड़ना कोई अल्टीनेटर नहीं नाले का, जब तक नाले की सफाई नहीं होगी। नाले की सफाई होगी तो बात बनेगी। लेकिन क्या है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, कहीं का कहीं आधा तोड़ दिया, कहीं का पूरा तोड़ दिया। इसकी वजह ये है, दुकानदारों ने मट्टी और थले इसलिए बनाए कि नाले का पानी बैक मारता था, उससे जो गंदी चिकनी मिट्टी आती थी रोड के ऊपर, सुबह मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते हैं, टूटियां स्लिप होती हैं। दुकानदारों ने क्या करा, फिर मलबा डालना चालू कर दिया। अगर ये नाले साफा होते तो ये दुकानदार मलबा डालता ही नहीं। इन्होंने ये कौन किसके नाले में आते हैं भैया? और नाले किस में आते हैं? PWD वाले कोई काम करके राजी नहीं है। सील निकालेंगे, गाड़ी मंगाएंगे, दिखाएंगे, 2 मिनट चले जाएंगे, कोई काम नहीं करते। ये देखो ना, नाले अब भी भरे पड़े हैं, आप नाले की फोटो दीजिए, ये पूरा ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो हो रहा है। अब ये बताइए, तोड़ने का कोई नाले का अल्टरनेटर है इससे? नाले का आप नाले की सील तो निकाल नहीं रहे, आप दुकानदारों का नुकसान कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? अगर आपको रोड खाली कराना तो उनको आप पहले अल्टीमेटर दीजिए, आप रोड खाली कर दीजिए, हमने पटरी चाहिए। जबकि पटरी पे नहीं है, ये पटरी वो है सामने, नाला ही है। लेकिन इनको तोड़ने का बेनिफिट क्या है? हम लोगों को कुछ फायदा है? आप काम कर नहीं रहे, मजदूर लाएंगे, 20 मजदूर लगा देंगे, 1 घंटा काम करेंगे, फोटो क्लिक करेंगे, ले जाएंगे। जयराम जी काम हो गया जी, काम आज तक नहीं होता। यहाँ के 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ का नाश कर रखा है। उनको खूब कहते हैं कि भैया नाले की सील निकाल दो, ठीक है जी निकाल देंगे। पहले हम सरकारी डिपार्टमेंट से लोग, हाँ सरकारी से ही है, सरकारी से ही है। हमने LG को, मैंने खुद ने LG को, एक्शन को फोन किए, पानी भर जाता है। आज के 15 साल हो गए पानी भरते भरते, यहाँ तक कि मकानों की बुनियादी भी नीम पड़ गई है। कल को कोई डैमेज हो जाता है, मकान दब के मर जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन क्या है कि कहिए कि वो नाला ऊंचा है जी, ये नीचे है जी। नाले पहले भी तो थे, हम पैदा यहीं हुए हैं, बुढ़ापा हमारे को, 50 साल में आज तक पानी नहीं भरा। लेकिन जब PW वाले काम ही नहीं करेंगे, सील ही नहीं निकालेंगे, वो हमें और शिक्षण देते हैं, वो नाला ऊंचा है जी, ये नाला नीचे है, तो सड़क का पानी नहीं जा रहा, तो सील निकाल के क्या करेंगे? अगर सील नहीं निकलेगी तो पानी नहीं जाएगा। सील निकलेगी तो पानी का लेवल डाउन होगा, डाउन होगा। लेकिन उनका कहना यह है कि नाला वो बाहर वाला ऊंचा है, ये वाला नीचे है, तो सील निकाल के क्या करेंगे? इसका मतलब सड़क का जो पानी है वो बहेगा, नाले का पानी नहीं बहेगा। लास्ट टाइम याद है कब निकला था ये इसकी गंदगी? ये जी लास्ट टाइम की बात तो है जी, मैं मार्केट के अंदर सबसे एजेड आदमी हूँ और लवली जी जुड़ा हुआ हूँ बचपन से ही। जब से लवली जी आए, पहले हमारे रमेश सैनी थे, लवली जी हमारे आधे कहने की देर है, हमारा मिनट से पहले काम होता है। नाले जब भी साफ कराए ना,
मेरी टेलीफोन से हुए, मैंने फोन किया, हमारे गोल्डी जी है यहाँ पर, लड़का है बहुत अच्छा काम करता है, उसने बेचारे ने खड़े होकर काम कराया है। लेकिन क्या है कि लोग काम करते नहीं, दिक्कत ये। लेकिन अनिल वाजपेयी थे, बाहर का उन्होंने वाटर पंप लगवाया, लेकिन वो पाइप नहीं डलवा सका, और कोई नेता नहीं करवा सकता जो लवली ने करवा दिया। नहीं मतलब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसकी सफाई लास्ट टाइम कब हुई थी, याद है? लास्ट टाइम तो पिछले साल हुई थी, हुई थी। सफाई पूरी नहीं हुई थी, सफाई तो आज तक हुई नहीं। आप अभी आप पानी आप बरसात है, शाम को बरसात दिखा रहा है न्यूज, आप दिखा रहा है। अगर ये पानी भरेगा तो पानी का निकास कहाँ पर है, कहीं दिख रहा है? ये मकान डूबेंगे तो क्या होगा है? ये मट्टी गाद बन के यहाँ घूमेगी तो क्या करेगा आदमी? इसका कोई समाधान है इनके पास? नहीं। मतलब आपको कार्रवाई से दिक्कत नहीं है, सिस्टम से दिक्कत है कि सिस्टम सही से काम करे तो ये दिक्कत हो ही ना। सिस्टम से ही दिक्कत है, कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है। कार्रवाई आप मैं कर दूं सारा तोड़ दो, हमने लोग कल उसको कहा था जेई को, मैं कहा पूरा तोड़ दो जितना तुझे तोड़ना है, लेकिन पानी का जल भराव नहीं चाहिए। अगर आपकी बार पानी का जल भराव होता है, मैं उन अफसरों को जो यहाँ के मैड है उनको मैं जानता हूँ, उनकी जिंदगी हराम कर दूंगा रिपोर्टें दे देके। मैं आप सीधा रेखा गुप्ता तक न्यूज भेजूंगा इसकी बनाकर, अगर ये नाले में पानी भरा गया। वैसे तो हम लवली तक सीमित है, आगे जरूरत पड़ी तो आगे भी जाएंगे। मैं क्या बता बड़े भाई, हमें पट्टे थोड़ी पड़वाने भाई, हमें कुछ बोल के मतलब डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। जी हमें नहीं पता जी, कुछ भी सही हो रहा है जी। रोड तो चौड़े हो रहे, अच्छी बात है। जो बस निकली है, रेखा ने जो अपनी बस निकाली है वो तो सही है, इसके लिए तो फायदा ही है हमारे लिए। तो छोटी छोटी जो बस निकली है इनके लिए रोड। अगर आपने ये क्यों कहा कि हमें फट्टे नहीं पड़वाने, हमें ये नहीं करना? भाई साहब हमें तो इतना हमने कुछ अनपता नपता बोल दिया तो पट्टे पड़ेंगे, क्या फायदा भाई साहब? हम बोल कार्रवाई तो सही है गलत है ये देखिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हुई है सही हो, ये तो सही हो रहा है, रोड तो चौड़े हो रहा है, फायदा ये। जाम देखो, मतलब यहाँ पे इसमें ये देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाएगी। ना इसमें तो एक ही बात है, सबके लिए कर रही है सरकार। कहा कि आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा, फट्टे पड़ेंगे, ऐसा क्यों होगा उसका? भाई साहब डर लगा है भाई साहब, जब से दिल्ली में डर क्या, सब जगह ही डर है जी, डरने का क्या, इसलिए बोल नहीं सकते भाई साहब। रोड तो चलो सही है, अच्छी बात है, चौड़े हो रहे, जाम हो जाते हैं। बैटरी रिक्शे देखो कितने चल रहे हैं, उसके वजह से और जाम लग जाते हैं। अभी रोड चौड़े होंगे, फायदा ही फायदा ये है। ठीक है जी, तो सही हो रहा है बिल्कुल। मगर लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया गया है, अगर इसकी सफाई भी हाथों हाथ हो, यहाँ पे बनाया जाए प्रॉपर, तो शायद दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये थोड़ा इन्होंने घेर दिया, काफी टाइम हो गया पड़े तो लोगों को दिक्कत हो, बारिश हो जाती है, कीचड़ हो जाएगा, निकलने वाला दिक्कत होगी, पानी भर जाएगा यहाँ पे। कार्रवाई से दिक्कत है, सिस्टम के जो लापरवाही है उससे दिक्कत, लापरवाही से दिक्कत है। बाकी जो ई रिक्शा चल रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जाम लग जाता है दुनिया भर का। अब इन्होंने बस चालू करी यहाँ पे बैटरी वाली, अब रिक्शे इतने हैं कि वो बस नहीं निकल पाती, उसको कोई फायदा नहीं, उसमें दिक्कत होती है। तो रिक्शे ज्यादा है, बस को निकलने का वहाँ पे मौका ही नहीं मिल पाता, वो आधे घंटे तक जाम में खड़ी रहती है बस। तो फिर क्या करता मजबूरी में, उसको जो पैसेंजर जो है बस में ना जाके फिर वो रिक्शे में बैठता है, फिर आगे जाकर जल्दी पहुंचना चाहता है। अगर रिक्शों में कमान कैसी जाएगी तो पैसेंजर जल्दी पहुंचेगा मेट्रो के पास। जिस चीज की उसको जरूरत है। कैसे देखते हैं जो कार्रवाई हो रही है, ये ठीक है? सही हो रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से ना बहुत पानी जम जाता है रोड पे, रोड भर जाता है, और ये हो जाएगा उसकी वजह से पानी सारा निकलेगा। यहाँ पे बहुत जरा सा भी बारिश होता है, 1-2 घंटे तो पूरा एक क्यों बारिश होती है, पानी भर जाता है यहाँ पे। मगर जैसे यहाँ पे मलबा छोड़ दिया गया है, अब इससे तो आज दिक्कत और हो जाएगी बारिश होते की। नहीं, ये तो साफ हो जाएगा, काम चल रहा है और ये तो हट जाएगा मलबा जो भी है सो। लेकिन ये पानी जो जम जाता है ना, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा एक्शन में है, काम सही हो रहा है। ये जो अतिक्रमण पे इस वक्त कार्रवाई हो रही है, इसको सही मानते हैं आप? देखो यहाँ पे जगह जगह पानी भर जाता है और जल भराव की वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है और सबको निकलने बढ़ने में परेशानी होती है और सब आम आदमी बहुत परेशान हो जाता है। इसकी वजह से नालों की सफाई होना भी जरूरी है और ये कूड़ा जितना पड़ा है सब हटना चाहिए। हाँ, बस ये हटा नहीं है, बस एक ही दिक्कत है। हाँ, बस यही है। ये सिस्टम से काम हो, तोड़फोड़ करेगा ठीक है, जायज है। हाँ, मगर ये काम अगर तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो भी काम लोगों के आरोप है कि ई रिक्शा वाले, क्योंकि आप ई रिक्शा चलाते हैं, हाँ, बहुत अतिक्रमण करते हैं, जगह जगह जाम लगाते हैं, आपकी वजह जाम लगता है, ऐसा भी है? ऐसा होता है जी, रोड पे तो सभी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन लोग बाग उन्होंने इनको जरिया बना रखा है कि रिक्शों से जाम लगता है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी काम है तरीके से करोगे तो सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ, मतलब ये जो आरोप है सही नहीं है? नहीं भाई, मजदूर की मजदूरी करने में क्या, अगर इंसान कुछ ले नहीं सकता, दे नहीं सकता तो कुछ लेने का भी हकदार नहीं है। तो इंसान मजदूरी कर रहा है, वो क्या गलत कर रहा है? मुझे बताओ, आज नौकरियां कितनी है, अगर आदमी अपना घर चला रहा है क्या गलत कर रहा है? आपके हिसाब से ठीक है? हाँ,
आप भी रिक्शा चलाते हैं। हाँ जी सर। तो कहा जाता है कि आप लोगों के बड़ा जाम लगता है, खासकर जाम सरकार निकाल क्यों रही रखते है, शोरूम बंद कराने जाके। हाँ। शोरूम क्यों नहीं बंद करती है? और 1,70,000 गाड़ी लेने के बाद भी हम रोड पे नहीं चला सकते गाड़ी। एंट्री अलग दो, पुलिस वालों को अलग दो, और तुम्हारा लाइसेंस बनाओ, उसके बाद भी रोड पे नहीं, रोड टेस्ट लो। मगर ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत तरीके चलाते हैं, तो भाई साहब- उनकी वजह से सभी बदनाम होते हैं। तो लाइसेंस बन रहा है ना उसके लिए, लाइसेंस बन रहा है, जिसके बाद वो गाड़ी नहीं चला सकता फिर भी एंट्री पे। अगर मान लो नो एंट्री सबके बंद बाद कर दो लाइसेंस गाड़ी। बेचे उसके बाद भी सरकार बंद करे ना शोरूम जाके। अगर नो एंट्री है तो इन्हें रोड पे चलने ही मत दो। इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, एक दिन में पता नहीं लाखों निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं। ऑटो पे कोई लिमिट है? 10,000 निकलते हैं 5 साल में। मतलब ये ओवर लिमिट होने की वजह से दिक्कत और है। क्या ओवर लिमिट की वजह से? इसको लिमिट कर दिया जाए तो शायद ये समस्या ना हो। बिल्कुल ओके। और क्या? अगर ओवर लिमिट है तो इनको आगे पास ही ना करें गाड़ियों को, जो है उन्हें चलने दिया जाए। एक सीमित समस्या जो है उसको लिमिट किया जाए तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, और जितने हैं उतने ही रहने दो, उससे आगे बढ़ाओ मत। अगर एक बच्चे लिमिट होती है, एक साल में 10,000 निकलने हैं। इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट का नाम ही नहीं है कुछ भी। कोई कितने भी निकाल ले, कितने निकाल ले, और ये रोड पे जितने निकल रहे हैं उसकी बड़ी समस्या पैदा हो। समस्या ये सबको, ये चलाने वालों को भी समस्या है, हमको भी तो समस्या। काम नहीं हो पाता जाम की वजह से, जाम की वजह से काम कहाँ हो पाता है? बिल्कुल, ये वो रिक्शा वाले बताइए। रिक्शे वाले हैं तो रिक्शे वाले बेरोजगार कहाँ जाएंगे? वो तो काम करेंगे ही ना, रोजगार तो चाहिए। तो सरकार रोजगार कहाँ से देगी? अगर रोजगार नहीं दे रही है तो वो चलाएगा, वो उसकी मजबूरी है। इससे ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता आदमी। आने तो फैक्ट्री को बंद कर दो जहाँ से बन के आता है, वो बंद हो जाएगा। या तो लिमिट में दो, या लिमिट कर दो, या तो बंद कर दो, या बंद कर दो। समस्या के समाधान समस्या यही की है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है तो गाड़ी भी तो बढ़ेगा, पब्लिक को तो दिक्कत हो रहा है। को भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, बगैर ट्रांसपोर्ट ये होता है कि हर गली मोहल्ले में मिल जाती ये गली गली में चले जाते हैं। बाकी गाड़ी तो नहीं जाएगी, ऑटो तो जाएगी नहीं। ये छोटे हैं, ये मजदूरी करके 200-400 कमा रहे हैं। अगर ये बेरोजगार हो गए तो ये क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, तो अपराध बढ़ेगा कि घटेगा? रोजगार से अपराध कमता है, अब बेरोजगार से अपराध बढ़ता है। रोजगार की तरफ तो किसी का ध्यान नहीं है। तो सरकार पहले रोजगार पर ध्यान दे कि हमारा देश का जनता कैसे सुखी रहेगा। जनता को खुश रखिए, आप राज कीजिए, कोई मतलब नहीं है। कोई भी सरकार चलाए मगर जनता को सुखी चाहिए, जनता सुख से रहे, अपने बाल बच्चों को परवरिश करे। बच्चे को पढ़ाना लिखाना सब कहाँ से करेंगे? आदमी शहर में जो आ रहा है, क्यों आ रहा है? आप उस स्टेट को जो है रोजगार दीजिए ताकि स्टेट का आदमी जो है दिल्ली शहर में नहीं आए, महाराष्ट्र में नहीं आए, गुजरात में नहीं जाए। इसलिए अपने अपने शहर में उसको रोजगार पैदा कीजिए, अपने आप आदमी ने कम जाएगा। जब नहीं रोजगार मिलेगा तो वो शहर को और भागेगा, और शहर की जनसंख्या बढ़ेगा तो शहर में दिक्कत होगा। ऑटो में 7-7, 8-8 सवारी बैठा ली जाती है। हाँ। उस कानून का उल्लंघन तो कहीं ना कहीं ऑटो वाले भी करते हाँ, तो वो भी गलती है। हैं। ये क्या होना चाहिए इस पर कि उस पर चालान कटाए, कार्रवाई करे कि भाई इतना क्यों बैठा हुए। मतलब आप इसमें मानते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं गलत है। प्रशासन अगर वो सही करे तो सब वो कुछ सही होगा। करे, और जहाँ हर स्टेट को रोजगार दे कि ताकि वहाँ से जो आदमी पलायन कर रहा है वो आदमी ना आना बंद कर दे शहर में। रोजगार को बढ़ाने के लिए हर स्टेट को अपना सुविधा दे कि हर स्टेट का आदमी अपने स्टेट में रुके। क्यों दिल्ली में आएगा, क्यों महाराष्ट्र में जाएगा, क्यों गुजरात में जाएगा? जब रोजगार अपने स्टेट में हो जाएगा तो वो नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में रोजगार होगा तो दिल्ली में नहीं आएगा, वो अपने ही स्टेट में कमाएगा। तो क्यों आएगा 1000 किलोमीटर जो है काम करने के लिए? और एकदम भेड़ बकरी की तरह इंसान रह रहा है दिल्ली शहर में, गंदा पानी पी रहा है। आपका पानी सही नहीं है। पहले तो सबसे पहले जो जिससे बीमारी फैल रहा है उसको रोको। पानी से ही बीमारी फैल रहा है, डॉक्टरों को अस्पताल में जगह नहीं है, तरह तरह की बीमारी हो रही है। उसको कौन रोकेगा? सरकार रोकेगी ना। जनता तो भाई काम करता है, टैक्स देता है। अगर एक माचिस भी खरीद रहे हैं तो हम टैक्स दे रहे हैं, इसलिए कि महंगाई तो बढ़ा दिया है ना। अभी पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो किस पर पड़ेगा? बोझ ये जनता पर पड़ेगा, और जनता जो है सरकार जनता को दबाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यहाँ तो 40-50% गरीब आदमी है कि जो रोजी रोटी रोज कमा रहा है, सरकार से नौकरी नहीं मांग रहा है। देखिए, सीलमपुर में जो 19 जुलाई को कार्रवाई बिल्डोजर के द्वारा की गई है, आप ये देख सकते हैं, उसका मलबा तो अभी तक नहीं हटाया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा रोना था यहाँ के दुकानदारों का, जो व्यापारी हैं, बरसात ना आ जाए, और बरसात ना आने के कारण यहाँ पर परेशान थे। लेकिन यहाँ पर अभी ही 20 जुलाई की दोपहर में ही यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है और मलबा जू के दू पड़ा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये
कैसे मलबा और कीचड़ बनने जा रहा है। और आप ये सीधा उदाहरण देख सकते हैं, बरसात चालू हो चुकी है और यहाँ स्वाप देखा जा सकता है। ये बरसात होते ही यहाँ पर कीचड़ ने दस्तक देने शुरू कर दिए हैं और सामने जो ये मलबे का ढेर पड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हैं दुकानों के सामने। अब ये दुकानदार कैसे यहाँ पर, इनके व्यापारी जो व्यापार करने वाले हैं, इनके पास में ग्राहक चढ़ेंगे और किस तरीके से यहाँ का इनका व्यापार चलेगा, आप ये स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर बरसात में यहाँ पर कितना बुरा हाल होने लगा है। आप ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा सिस्टम ही खराब होता जा रहा है। लेकिन यहाँ जो कार्यवाही बिल्डोजर के द्वारा की गई है, यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं और जितने भी सभी दुकानदार हैं, सभी का कहना है कि कार्यवाही से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कार्यवाही हो और सिस्टम से कार्य किया जाए तो सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम तो खराब है, क्योंकि सिस्टम खराब इसलिए है कि अगर ये कार्यवाही की गई थी और ये जितना भी मलबा इकट्ठा हुआ था सभी को काश यहाँ से हटा दिया जाता तो यहाँ कीचड़ ये बिल्कुल ना होती और यहाँ पर ये स्थानीय लोग जो हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उनको परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता।